सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच को, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को एक शब्द नहीं मिला तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मंडल कमीशन ने रखा था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए मंडल कमीशन को चाहकर भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने पूरे तरह से उसके एक एक क्लॉज को बार बार बहस में, और मैं आज याद करता हूं राम जेठमलानी साहब को, जिन्होंने अकेले उस केस के पक्ष में लड़ा और उस केस में जीत हासिल हुई, और मंडल कमीशन के विरुद्ध पूरे सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच को, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को एक शब्द नहीं मिला तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज ऑफ क्रीमी लेयर वाज एडेड बाय सुप्रीम कोर्ट. Creamy layer is totally unconstitutional. It is based on economic basis, and it cannot withstand the basis of our constitution, which says socially and educationally backward classes. शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग. खुद मंडल जी ने कई बार जिक्र किया था, और जिस परिवेश से वो आते थे, उनके जो परिवार था, रहन सहन था, वो एक उत्कृष्ट मैं समझता हूँ स्तर पर था. लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने बिहार के, और बिहार में एक जगह है बरौनी जहाँ पर ऑयल रिफाइनरी थी, और किसी कारणवश तेल का रिसाव हो गया गंगा में और उसमें आग लग गई, और वो न्यूज़ आया पटना में विधानसभा में, एक सवर्ण पूर्व मुख्यमंत्री, ब्राह्मण पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो यही होगा, गंगा में आग लगेगी. ये अलग बात थी कि वो जिस आर्थिक स्थिति के थे वैसे वैसे मैनेजर उनके पास थे, लेकिन यहां बात ईडब्ल्यूएस की फिर आ गई, और एक दूसरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लिया गया ईडब्ल्यूएस को इस देश में लागू करके. और आज स्थिति है कि ओबीसी की तमाम सीटें उसको गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, ईडब्ल्यूएस जो 2 साल पहले लगी है उसके बैकलॉग कह के परिवर्तन किया जा रहा है. ये ओबीसी को हर एक स्टेप पर इस तरह से उनको जलील किया जा रहा है, लेकिन हमारे नेता और हमारे लोग उस पर किसी तरह का जो एक आक्रोश दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है. दिखता है सामाजिक मंचों पर जो हम जैसे लोग बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2011 में पार्लियामेंट का यूनानिमस रेजोल्यूशन था कि देश में सेंसस के साथ जाति को गिना जाए. कांग्रेस की सरकार थी और उस समय पार्लियामेंट में बहुत ही बखूबी आदरणीय मुलायम सिंह जी जो आज नहीं हैं, शरद यादव जी, लालू प्रसाद जी ने इसको बड़ी जोरदार तरीके से रखा और वो रेजोल्यूशन पास हुआ. लेकिन जो इम्प्लीमेंट करना था उसको किसको करना था? पी चिदम्बरम साहब, प्रणब मुखर्जी, और उन्होंने इसको मोड़ दे दिया. उन्होंने कहा कि सेंसस कमिश्नर विल नॉट डू इट, देयर विल बी द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड अर्बन अफेयर्स एक एनजीओ को लाकर करेंगे, और 5,000 करोड़ आवंटित किए. 5,000 करोड़ के खर्च के बाद भी जब ये पूरे डेटा भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास आ चुकी है तो उस पर भी वो मौन साधे. उस सर्वे की भी जानकारी और उसमें जातिगत जो स्थिति है वो नहीं दे रहे. होम मिनिस्टर जाके बिहार में कहते हैं कि यहाँ जो जाति सर्वे हुआ है इसमें एक जाति का रेशियो कुछ बढ़ा के दिया गया. तो आपके पास तो सेंसस है, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? देश को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है, और यह सिर्फ इसलिए कि जो देश के पिछड़े वर्ग का हक है वो हक उनको नहीं मिले. मैं खास तौर से आज आपको बताना, अभी हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं. अभी तक का रिपोर्ट है मोर देन 50% पोलिंग हुआ है. क्या परिणाम आएगा? कांग्रेस बहुत खुश है, 75 सीट लाएंगे. 2024 में भी खुश थे और हम उनको याद दिलाए थे कि ईवीएम है. और उसके बाद वोट फॉर डेमोक्रेसी एक संस्था है बंबई की, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है कि लोकसभा 2024 के चुनाव में 80 सीटें ऐसी हैं
जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जीती। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00065563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।